आज हम एक बहुत ही बुनियादी कहानी सुनने वाले हैं, इंसानियत की कहानी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कहानी पहले इंसान से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत ऊंचे मकाम वाली आसमानी हस्ती के गिरने से। तो सवाल ये उठता है कि इंसान की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर ले जाएगा। और इस सवाल का जवाब ना हमें पहले इंसान यानी आदम की कहानी से भी पीछे ले जाता है, इब्लीस की कहानी तक। तो अगर हमें इंसानियत को समझना है तो हमें पहले उस महान आसमानी हस्ती की गिरावट को समझना होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी का पहला हिस्सा, इब्लीस का उदय और पतन। तो ये इब्लीस था कौन? देखिए, शुरुआत में उसका रुतबा बहुत बहुत ऊंचा था। वो कोई मामूली हस्ती नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसका असली नाम था हारिस या अजाजील, और वो फरिश्तों का सरदार था, जन्नत का रखवाला था, और तो और जमीनों आसमान का बादशाह भी। और इसे बनाया गया था धुआं रहित आग से। और यहीं पर ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, जो बाकी सारे फरिश्ते थे उन्हें बनाया गया था नूर से, मतलब रोशनी से, और वो पूरी तरह से अल्लाह के हुक्म मानते थे। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन इब्लीस, उसे आग से बनाया गया था और उसे अपनी मर्जी दी गई थी, मतलब फ्री विल। और यही फर्क, यही एक बात उसकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है। तो सवाल है, वो गिरा कैसे, उसका पतन हुआ कैसे? देखिए, ये 4 स्टेप्स में हुआ। पहला, उसे एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। धरती पर जो जिन फसाद मचा रहे थे उन्हें काबू करने का काम सौंपा गया, और वो कामयाब भी हुआ। अब इस कामयाबी के बाद दूसरा स्टेप, उसके दिल में तकब्बुर मतलब घमंड ने घर कर लिया। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम मोड़, उसने अल्लाह के एक हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया। हुक्म था नए बनाए गए आदम के सामने सजदा करने का। और नतीजा, चौथा स्टेप, उसे उसके सारे सम्मान, सारी पदवियों से हटाकर अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। और जानते हैं उसने अपने इनकार की वजह क्या बताई? बड़े घमंड से उसने कहा, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। बस ये एक जुमला उसके पूरे गुरूर और उसकी नाफरमानी की कहानी कह देता है। तो इब्लीस की कहानी तो हमने समझ ली। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि पहले इंसान यानी हजरत आदम की पैदाइश कैसे हुई। हजरत आदम की पैदाइश हुई थी एक मुट्ठी मिट्टी से। लेकिन ये कोई आम मिट्टी नहीं थी, इसे पूरी जमीन से, मतलब हर कोने से जमा किया गया था। और पता है, कहा जाता है कि यही वजह है कि आज हम इंसानों में इतनी वैरायटी है। अलग अलग रंग, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला। और सिर्फ रंग ही नहीं, अलग अलग मिजाज भी। कोई बहुत नरम दिल है तो कोई गुस्सैल, कोई नेक है तो कोई बद। उनकी पैदाइश का जो पूरा प्रोसेस था वो भी बड़ा दिलचस्प है। पहले दिन अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से मिट्टी का एक पुतला बनाया। फिर उस पुतले को पूरे 40 दिन तक सूखने और सख्त होने के लिए छोड़ दिया गया। और इसी दौरान इब्लीस वहां आता था। उस बेजान जिस्म को देखता, उसे ठोकर मारता और उसका मजाक उड़ाता था। और फिर वो आखिरी लम्हा आया जब उस बेजान पुतल में रूह फूंकी गई और उसमें जिंदगी आ गई। और जिंदगी आने के फौरन बाद सबसे पहला काम क्या हुआ? उन्हें छींक आई। और जैसे ही छींक आई, उनके मुंह से जो पहले अल्फाज निकले वो थे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और फौरन जवाब आया, तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। लेकिन आदम जन्नत में अकेले थे, तो उनके सुकून के लिए, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए एक साथी बनाया गया। जब वो सो रहे थे तो उनकी बाईं पसली से उनकी साथी हव्वा को पैदा किया गया, ताकि उन्हें चैन और अपनापन मिल सके। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, वो परीक्षा जो जन्नत में हुई। और ये इम्तिहान देखिए कितना सादा था। उन्हें पूरी जन्नत की आज़ादी दी गई थी। उनसे कहा गया कि जहां मर्जी रहो, जो दिल चाहे खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं। बस एक शर्त थी, एक खास पेड़ के पास नहीं जाना था। सोचिए, इतनी बड़ी जन्नत में सिर्फ एक पाबंदी। लेकिन उनका जाना पहचाना दुश्मन था शैतान, वो आ गया। उसने उन्हें बहकाया, फुसलाया, और बस उसकी बातों में आकर की गई एक नाफरमानी और उसी एक गलती से सब कुछ बदल गया। जैसे ही उन्होंने उस मना किए गए पेड़ का फल खाया, उनका जन्नती लिबास उनसे उतर गया। लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास भी फौरन हो गया। वो शर्मिंदा थे, पछता रहे थे, और इसी शर्मिंदगी और पछतावे में उन्होंने अपने रब से दुआ की,
एक बहुत खूबसूरत दुआ। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अच्छा, उनकी तौबा तो कबूल हो गई, माफ़ी मिल गई, लेकिन अब उन्हें ज़मीन पर एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। और यहीं से हम सब की, पूरी इंसानियत की ज़मीनी कहानी शुरू होती है। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि उन्हें ज़मीन पर खाली हाथ नहीं भेजा गया। वो अपने साथ एक तरह का स्टार्टर पैक लेकर आए थे। इसमें क्या क्या था? इसमें था जन्नत का काला पत्थर, जिसे आज हम हजरे अस्वद के नाम से जानते हैं। जन्नत के एक पेड़ की लाठी थी, लोहे के कुछ औजार थे जैसे हथौड़ा और चिमटा, और खेती बाड़ी के लिए कुछ बीज। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि दुनिया में जो भीनी भीनी खुशबू है ना, वो जन्नत की हवा की ही देन है। अब जमीन पर जिंदगी जन्नत जैसी आसान तो थी नहीं। यहां मेहनत करनी थी, काम करना था। तो फरिश्ते जिब्रील ने उन्हें सिखाया, एक एक चीज सिखाई। कैसे जमीन में गेहूं बोना है, फिर जब फसल उग जाए तो उसे काटना और पीसना है। फिर उन्होंने पत्थर और लोहे को टकराकर आग जलाना सिखाया। और इस तरह हजरत आदम ने अपनी मेहनत से पहली रोटी पकाई। ये सिर्फ एक रोटी नहीं थी, ये इंसानियत और तहजीब यानी सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। एक रिवायत के मुताबिक जब हजरत आदम और हव्वा को जमीन पर उतारा गया तो वो अलग अलग जगहों पर उतरे थे। सालों तक वो एक दूसरे को ढूंढते रहे और फिर आखिरकार वो एक जगह पर फिर से मिले, और उस जगह को आज अराफात के नाम से जाना जाता है। अराफात का मतलब ही होता है पहचानने की जगह। कितनी खूबसूरत बात है ना, क्योंकि वहीं पर उन्होंने एक दूसरे को पहचाना था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे, बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कहते हैं कि अराफात के मैदान में आदम की पुश्त से पैदा होने वाली तमाम इंसानी रूहों को एक साथ जमा किया गया और उनसे एक वादा लिया गया। तो आखिरी सवाल आज के लिए यही है कि वो कौन सा वादा था जो उस दिन खुदा और पूरी इंसानियत के बीच हुआ था। एक ऐसा वादा जिसकी गवाह हम में से हर एक की रूह है।